रिया चक्रवर्ती को सिलसिलेवार ढंग से एक्सपोज करने वाला हूं आपको। जैसा कि जो पहला पार्ट मैंने सुशांत सिंह के ऊपर बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्यों सुशांत सिंह सुसाइड नहीं कर सकते। दूसरा पार्ट में मैंने पीआर को, पूरे बॉलीवुड के जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनके पीआर टीम को एक्सपोज किया था कि कैसे बॉलीवुड काम करती है और कैसे सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। तीसरे पार्ट में मैंने कुछ रिया से सवाल पूछे थे, कुछ तीखे सवाल। इन तीनों के बाद मैं इस एपिसोड में आपको मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे सुशांत को अपने चक्रव्यूह में रिया ने फंसाया। तो मेरे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उत्सव। आशा करता हूँ आप लोग अपने घर पे स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। रिया चक्रवर्ती और उनकी टीम की जब सारी कॉन्स्पिरेसी फेल हो गई, सारी प्लानिंग जब फेल होने लगी, तो वो एक नए थ्योरी पे आए जिसके तहत वो लोग इस चीज़ को प्रूफ करने पे लगे, इस चीज़ को जस्टिफाई करने पे लगे कि उनका जो पूजा पाठ पे खर्च है वो भी सही है और सुशांत सिंह के मर्डर में, सुसाइड में उनका कोई हाथ नहीं है और उनको क्लीन चिट मिल जाए। कैसे? उन्होंने एक नया थ्योरी दुनिया के सामने पेश किया कि सुशांत सिंह राजपूत की पहली मेंटल सिम्टम यूरोप ट्रिप पे दिखी थी। ठीक है, वो मतलब ओवरऑल उनका कहने का मतलब ये था कि वो एक पुराने होटल में वहाँ रुके थे जहाँ से आत्मा ने उनके दिमाग पे वश कर लिया, उनको सिजोफ्रेनिक सिम्टम्स दिखने लगे और रिया ने झटाक से उसको डायग्नोज कर लिया। डायग्नोज करने के साथ ही वो साइकेट्री को दिखाने लगी, साथ ही साथ सुशांत के ठीक होने के लिए पूजा अर्चना भी करवाने लगी और 4 लाख की पूजा करवा डाली लॉकडाउन के दौरान, ताकि सुशांत सिंह राजपूत ठीक हो जाए। ये सब कोई कुछ और नहीं, बस रिया को बचने का प्लानिंग है। मतलब कि सुशांत सिंह के साथ रहने वाले सभी लोग, चाहे उनके घर में काम करने वाले उसके स्टाफ के लोग हों या उनके फैमिली के लोग हों या उनकी एक्स गर्लफ्रेंड, कोई भी ये नहीं कहता। यहाँ की इवन उनके जो पिक्चर के डायरेक्टर हैं, जो कि हाल ही में रिलीज हुई दिल बेचारा, उस फिल्म के भी डायरेक्टर, उन्होंने भी इस बात से इनकार कर दिया कि सुशांत कभी वैसा लड़का ही नहीं था कि वो सुसाइड कर सके या कोई भी ऐसा डिसीजन की ओर सोच सके। सिर्फ रिया चक्रवर्ती और उनके साथियों को लगता है कि सुशांत ने सुसाइड किया है। उन्होंने तो लाइक कोई भी इन्वेस्टिगेशन के पहले ही डिक्लेयर कर दिया। और पता नहीं क्यों ये बात मेरे दिमाग में खटकती है कि रिया इतनी बड़ी पकड़ वाली लड़की तो नहीं है कि मुंबई पुलिस उसका साथ दे रही हो इस चीज़ में। ज़रूर रिया के ऊपर कोई ना कोई ऐसा पावरफुल हाथ है जिसके कारण मुंबई पुलिस भी मजबूर है, क्योंकि वो जितनी भी मुंबई पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो सब बस हवा है। बिना एफआईआर के बस बुला के किसी से पूछताछ करना इज़ जस्ट लाइक एन एंटरटेनमेंट। तो रिया के ऊपर भी किसी न किसी बड़े आदमी इन द सेंस पावरफुल आदमी का हाथ है, ये बात तो कंफर्म है। तो रिया के अलावा सभी उनके करीबी लोगों को ऐसा लगता है कि सुशांत सुसाइड कभी नहीं कर सकते। आप पहले ये वीडियो देखिए जो अंकिता लोखंडे ने एक इंटरव्यू में कहा है। वो डॉक्टरों के संपर्क में था, ये भी सच है। वही तो चीज मुझे नहीं पता, पर मुझे जहाँ तक मैं जानती हूँ सर सुशांत को, वो you can't be depressed about anything, sir. Can't be depressed. अब मैं ये बहुत बड़ा सवाल है सर कि कोई कैसे डिप्रेशन में है। चल मैं वही बोलूँ ना कि डिप्रेशन में है तो फिर वो अकेला क्यों था सर? आप हो ना पार्टनर भी करो तो फिर आपको रहना चाहिए था, उसका ध्यान रखना चाहिए, फैमिली को बताना चाहिए था कि मैं जा रही हूँ, आप ध्यान रखो, कुछ तो देख लेना चाहिए। उन्होंने साफ कह दिया कि सुशांत कांट बी डिप्रेस्ड और ही कांट गो फॉर सच एक्शंस। बट रिया ने ये मान लिया कि हाँ उसने सुसाइड कर लिया है। ठीक है, और सबसे बड़ा सवाल जो उन्होंने भी पूछा वो यही बात मेरा भी था, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था कि इतना बड़ा मेंटल ट्रॉमा से अगर सुशांत सिंह राजपूत गुजर रहे थे और इन्होंने, रिया चक्रवर्ती ने एक स्टेटमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट में कि शी वॉज इन लव विथ हर और वो भी उनके मौत से ट्रॉमेटाइज्ड हैं, तो अगर वो इतना प्यार करती थी सुशांत को
तो सुशांत इतने बड़े मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे और ये बात उनको पता भी थी। बहुत सारे बयान में उन्होंने बोला है कि यूरोप ट्रिप से आने के बाद ऐसी ऐसी बात हुई यूरोप में, उनको हेलुसिनेशंस होने लगा। वहीं से उनको पता चला कि मतलब कि रिया बहुत बड़ी खुद में डॉक्टर है, उनको सब कुछ समझ में आ गया कि हेलुसिनेशन हो रहा है, बाइपोलर है, सिजोफ्रेनिया है, सब उसने डायग्नोज भी कर दिया। तो सबसे पहली बात ये है कि जब उसको पता है, चलो ठीक है सब बीमारी उनके पास है, तो अगर उनको पता है कि इतनी बड़ी बीमारी है जिससे वो इतना प्यार करती हैं, तो उनको अकेला छोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और पहली बात जब ये है कि अकेला छोड़ भी दिया, तो क्या किसी भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन को उन्होंने ये बात बताया? क्या उसकी बहन को जो मुंबई में रहती है उनको ये बात बताया कि मैं सुशांत को छोड़ के जा रही हूँ, आप उनका टेक केयर करो, इनकी हालत ख़राब है या इतनी ट्रीटमेंट में है, ये कुछ भी कर सकते हैं? क्योंकि अचानक से कोई सुबह उठ के जूस मांगेगा पीने के लिए, अपने स्टाफ को बोलेगा कि हाँ तुम सोए नहीं, उसके बजाय के फांसी लगा लेगा। ऐसा तो कोई कर नहीं सकता, क्योंकि उनके स्टाफ का भी एक बयान आया, जो रिया चक्रवर्ती का आदमी था उसका भी बयान है कि वो जो पिठानी है कोई, उसका बयान है कि भाई वो मेरे से पूछने आए कि सोए हो कि नहीं, उसके बाद फिर रूम में चले गए और सुबह फिर फांसी लगा लिया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो इम्पॉसिबल सा बात है। लेकिन फिर भी अगर वैसा ही है तो रिया चक्रवर्ती ने किसी को, उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको क्यों नहीं बोला? आलम तो ये है कि उनके घर वाले इनसे, रिया चक्रवर्ती से मिन्नतें करते थे कि सुशांत से हमें मिलने दिया जाए, और ये मिलने नहीं देती थी। बहन इनकी फ्लैट के नीचे से आके लौट जाती थी, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो जाके सुशांत से मिल ले। इनके पिताजी मैसेज करते थे, फ़ोन करते थे, लेकिन रिया जी का कोई रिप्लाई नहीं था। वो रिप्लाई देना भी मुनासिब नहीं समझती थी। ये तो रिया का हाल था। और जब जिसका जो प्रेमी है, जिससे वो इतना प्यार करती हैं, वो इतना मेंटल ट्रॉमा में है, तो ये बंदी सुशांत के डेथ से एक दिन पहले और 12 घंटा पहले हंसता हुआ सेल्फी अपलोड कर रही थी। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया है। तो जिसका मतलब कि एक लिविंग में जिसके साथ रह रही है और जिसका जो प्रेमी है वो इतना ज़्यादा मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहा है, और वो बंदी बिजी है अपना सेल्फी पोस्ट करने में, है कि नहीं? ये फ़ोटो मैंने फिर से आपके लिए डाला, ये देखिए आप। तो ये तो फॉर श्योर है कि वो कितना प्यार करती थी, इसका जवाब तो ये खुद ही है। सुशांत के ही यहाँ काम करने वाले उनके एक स्टाफ का इंटरव्यू है जो आपको देखना चाहिए, जो सुशांत की सेवा में 4 साल रहे हैं। उनका आप पहले ये इंटरव्यू देखिए। रिया का भी आना हुआ था, तो कुछ चेंजेस, कुछ ऐसे परिवर्तन आपने खुद ने नोटिस किए? चेंजेस मेरे को यहाँ से लग रहा है, जब मैं अक्टूबर में घर से जब आया था नेपाल से, तब मुझे ऐसा मेरे को निकाला गया बोला, तो उसके बाद मेरे को फील आने लगे थे कि पक्का ये पुराने स्टाफ हटाना चाहती है। और धीरे धीरे फिर ऑलमोस्ट पुराने स्टाफ हट ही गया था। पुराने में मेरे साथ था ये साहिल बानसर में था। सकते हैं आप ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सुशांत की जिंदगी पे रिया का इतना हक हो गया था कि वो डिसीजन लेती थी कि कौन काम करेगा साथ में या कौन लोग उनके आसपास रहेंगे? ऑलमोस्ट आई थिंक मुझे अभी ऐसा ही लग रहा है कि जब मेरे को निकाला गया था, मेरा कोई वजह, कोई इश्यू नहीं था कुछ। मैं 4 साल से उसको, सर को मैं जानता हूँ, तो एकदम से 6 महीने में ऐसा रिएक्ट आ गया कि मेरे को निकालना पड़ा। तो कोई तो वजह थी कि जो मेरे से नहीं हो रहा था या उनसे नहीं हो रही थी। तो मैं जानने के लिए 2-3 बार गया था, लेकिन मेरे को मिलने नहीं दिया गया था। देखा दोस्तों, तो सारे स्टाफ को चेंज कर दिया गया। क्यों चेंज कर दिया गया पता नहीं। मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता कि सारे स्टाफ अचानक से नकारा हो गए हो, निकम्मे हो गए हो, कि सबको चेंज करना पड़े। उनके पीए से लेके, उनके बिजनेस मैनेजर से लेके, उनके घर में कुक, सफाई करने वाले लोग, सबको बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया इसका कोई जवाब नहीं। किस बेस पे बदला गया इसका भी कोई जवाब नहीं। और यहाँ तक कि इनका भी बयान है कि सुशांत कभी बीमार नहीं पड़ा, सुशांत कभी भी किसी भी चीज़ का दवा नहीं खाता था, अच्छा एक्सरसाइज करने वाला बंदा था और बहुत ही सेहतमंद था। ऐसा क्या हो गया कि रिया के लाइफ में आने के बाद ही सुशांत के बुरे दिन चालू हो गए, और
ऐसा ही कंफर्म किया है उनके बाकी स्टाफ्स ने भी। आपने बहुत सारे इंटरव्यू देखा होगा, किसी ने भी ये नहीं बोला कि सुशांत कभी भी बीमार होते थे। वो बहुत ही हेल्दी थे, एक्सरसाइज करने वाले थे, और ऐसे लोग जनरली जो इतना फिटनेस का ध्यान रखते हैं और इतनी प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग इतना करके रखते हैं, वो कभी भी मेंटली इल नहीं हो सकते। और आपको उनके एक पहले जिम ट्रेनर का भी इंटरव्यू देखना चाहिए। आपने देखा होगा, लेकिन आपको मैं इसका एक मतलब समझाऊंगा, पहले आप ये वीडियो देखिए। The medication also what the doctor was giving, you know, but before giving the medication, did he do any kind of counseling session with Sushant? You need to do counseling therapies as well. If the doctor himself didn't know about the counseling session, didn't know about the root cause for his depression, then how can you prescribe him a medicine? So you used to prescribe him some medicine, but वो मेरे थ्रू होता नहीं था ना actually, because Rhea never used to allow me to get into that. तो आपने देखा दोस्तों कि देखिए इसमें सबसे मेन बात क्या है कि इसके ट्रेनर को भी पूरा शक है कि उनको एक तरह से दवा या तो गलत दी जाती थी, या डॉक्टर अगर सही दवा देता था तो बीच में रिप्लेस कर दिया जाता था। क्योंकि इनको ये तो मैंने एक बहुत छोटा क्लिप दिखाया, ये थोड़ा बड़ा था। इसमें इस क्लिप में उन्होंने पूरा बताया है कि नहीं, रिया उनको ये भी नहीं जानने देती थी कि आखिर किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है या कौन सी दवा खा रहे। चलो आप ट्रीटमेंट छुपा लोगे, दवा तो ट्रेनर से नहीं छुपाओगे, क्योंकि वो तो फिजिकल वर्कआउट कराता है आपसे, तो उसको जानना ज़रूरी है कि आपका डाइट कैसा है, आप किसी मेडिसिन पे हो कि नहीं, आप अल्कोहलिक हो, स्मोकर हो, उसी अनुसार वो मॉडिफाई करता है आपके फिजिकल ट्रेनिंग रिजीम को। लेकिन रिया ने उस पर भी बैन लगा रखा था। लाख कोशिश के बाद भी ये ट्रेनर नहीं जान पाया कि सुशांत आखिर क्या दवा खाते हैं, डॉक्टर के परमिशन से दवा खाते हैं या विदाउट परमिशन दवा खाते हैं, किस चीज़ की दवा खाते हैं। मैं उसी थिंकिंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आप सुशांत के साथ थी तो क्या कभी आपने सुशांत पर यह दबाव डाला होगा कि तुम मेरे साथ कंपनी बनाओ और उसमें मुझे पार्टनर रखो, मुझे डायरेक्टर बनाओ, मेरे भाई को, मेरी फैमिली को डायरेक्टर बनाओ? क्या आपने कभी उसको ये कहा होगा कि मेरी पसंद का मैनेजर लो? सब मैं उल्टा ऐसा होता था कि मैं ध्यान रख लूंगी, सब तू बस काम पे अपना ध्यान दे। आई वाज लाइक लिटरली, क्योंकि मुझे लगता था कि तू अपना काम कर, मैं संभाल लूंगी। कुछ तो था, एक लालच, कोई ऐसा था जो सुशांत के आसपास था जिसे फिजिकल एसेट्स में इंटरेस्ट था, सुशांत के जिसे पैसे में इंटरेस्ट था। देखिए, आपने अपनी पूरी इन्वेस्टमेंट रिश्तों को लेकर की, लेकिन कोई ऐसा था जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट रिश्तों में नहीं की, इमोशंस में नहीं की, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट कहीं और की है, शायद बैंक में की है, किसी कंपनी में की है, किसी करियर में की है। मतलब कि अंकिता ने इनको तब हेल्प किया जब सुशांत बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। हालांकि उन्होंने छोटे पर्दे पे अपना कमाल दिखाया था, लेकिन बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे, तब उनकी बैकबोन बनी हुई थी अंकिता। रिया ने क्या किया, आते के साथ सबसे पहले उनके अकाउंट पे कब्जा जमाया, उनसे 2 कंपनी खुलवा ली, उसके डायरेक्टर बन गई। खुद तो बनी, अपने भाई को भी बना दी, मतलब कि 1 रुपया लगाया नहीं, डायरेक्टर भी बन गई। यहाँ तक कि उनकी एक श्रुति मोदी हैं बिजनेस मैनेजर, उनका भी इंटरव्यू, और उन्होंने ईडी में एक बयान भी दिया है कि उनके सारे बिजनेस का डिसीज़न, फिनेंशियल डिसीज़न सारा रिया लेती थी। मतलब कि एक तरफ आप देखिए कि अंकिता जो उनको सपोर्ट करती थी और उनकी बैकबोन बनी थी, दूसरी तरफ रिया जो उनके ऊपर कब्जा जमाए बैठी थी, उनके हर एक डिसीजन पे उनका टांग अड़ाना था। बिना उसके अप्रूवल के सुशांत एक फिल्म भी साइन नहीं कर सकता, फिल्म तो छोड़िए, एक ऐड भी साइन नहीं कर सकता था। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़, अब इन मोहतरमा के आप रंग बिरंगे अंदाज देखिए कि किस तरह ये अपने आप को, फिल्मी दुनिया में तो मैंने एक्टिंग देखा था, लेकिन रियल लाइफ में कैसे लोग एक्टिंग करते हैं, मोहतरमा से सीखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। स्टाइल होता है तो मैं फुल तैयार होके आती हूँ। सिर्फ 2.5 डेज लगते हैं तैयार होने में। उसके बाद हम आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और अंदर जाके इट्स अ रियली फन फंक्शन। सो आई थिंक सब एक्साइटेड रहते हैं। मेरी तरफ से तो वैलेंटाइंस डे के लिए बहुत प्लानिंग होती है, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है यार। I'm single. Find me. इस मैडम के
लिपस्टिक तक के पैसे सुशांत के अकाउंट से जाते थे। लेकिन इस मैडम का ओवर स्मार्टनेस देखिए कि इसमें आपको सबसे गौर करने वाली बात क्या है कि कितने टेढ़े ढंग से इन्होंने जवाब दिया और कितना टेढ़े ढंग से और डिप्लोमेटिकली आंसर किया। इससे ये चीज़ जाहिर होता है कि ये बंदी बहुत शातिर है, लोगों को मैनिपुलेट करना जानती है। और ये इसने खुद भी कबूला है ये चीज़ कि मैं लोगों को मैनिपुलेट करना जानती हूँ, मैं ताई हूँ सबकी। आपको पता है ये छोटा लड़का लोग छोटा बुला लोग को कैसा मैनिपुलेट करना। इसका ऐसा आपका बॉयफ्रेंड भी गुंडा है, गुंडे का बाप समझता अपने आपको, पता नहीं अपन ताई है। ताई लोग का क्या है, अपन थोड़ा अपना क्लास थोड़ा अलग है। ये गुंडा लोग ये सब गुंडागर्दी करते हैं, अपन लोग गुंडा लोग से गुंडागर्दी कराते हैं। तो दोस्तों इसमें रिया चक्रवर्ती ने ये भी कबूला है कि इनके ऊपर कोई है जो इनसे पावरफुल है और हर चीज़ में इनका सपोर्ट करता है। आपने अगर वीडियो में ये सुना होगा तो आपको लास्ट में इन्होंने ये भी बोला है कि मेरे ऊपर भी कोई है जिनका नाम मैं नहीं ले सकती। इधर आ चुके, तू क्या कर रहा है आजकल? एक काम कर, जाके वो गली में एक प्रोड्यूसर रहता है, उससे हफ्ता मांग के ला, बस करता हो। उसको लगता है अपना इतना बड़ा डॉन है, डॉन नहीं है, डॉन तो अपू के ऊपर है, अब वो बता नहीं सकता। रिया चक्रवर्ती ने इससे इनकार कर दिया कि मैं तो बस ऐसे ही लाइक ये ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रही थी, ये ऐसे ही मैं एक ऑडिशन दे रही थी, मैं हमेशा मजाक करती हूँ। लेकिन अगर ऑडिशन दे रही थी तो ये बार बार ये नहीं बोलती कि इसको रिकॉर्ड मत करना, इसको रिकॉर्ड मत करना। मतलब कि ये तो नशे में थी, नशे में ऐसा कर रही थी और नशे में ये सारी बात सच बोल रही थी आउट ऑफ कंट्रोल होके। और अगर नहीं भी बोल रही थी तो इससे आपको इनका रंग तो समझ में आता है। क्यों कैसे रंग समझ में आता है तो उसके लिए आप पहले ये वीडियो देखिए इनका। I have immense faith in God and the judiciary. I believe that I will get justice. Even though a lot of horrible things are being said about me in the electronic media, I refrain from commenting on the advice of my lawyers, as the matter is sub judice. Satyamir Jayate, the truth shall prevail. तो ये सती सावित्री एक तरफ इंसाफ की मांग कर रही हैं, दूसरे तरफ इतने रंग बिरंगे अतरंगे चेहरे हैं इनके। और सबसे बड़ी बात कि सारे जो सुशांत के करीबी लोग हैं जो उनके साथ रहते थे मुंबई में, सब लोगों ने इनकार किया कि सुशांत बीमार नहीं हो सकते, सुशांत सुसाइड नहीं कर सकते, सुशांत कभी दवा नहीं खाते। रिया के आते ही सुशांत को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, सुशांत फ़ोटो से बात करने लगे, सुशांत अजीब हरकतें करने लगे और सुशांत सुसाइड के लिए मजबूर हो गया, सुसाइड कर लिया। उसके पहले सब सुशांत जी नॉर्मल थे बाकी लोगों के लिए। तो ये तो दाल में काला है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सीबीआई से क्यों भाग रही। देखिए कितना बड़ा यू टर्न लिया है रिया चक्रवर्ती ने। सबसे पहले इन्होंने बोला कि नहीं ये तो सुसाइड है, ये एग्री हो गई। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि मुंबई पुलिस अच्छा जांच कर रही है। फिर इन्होंने ट्वीट किया सीधे गृह मंत्री को कि नहीं मुझे सीबीआई इंक्वायरी चाहिए क्योंकि मैं भी सच जानना चाहती हूँ, सच सामने आना चाहिए। और जब सीबीआई इंक्वायरी की बात आई, जब सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया तो ये यू टर्न ले ली कि भैया अब नहीं, महाराष्ट्र पुलिस तो अच्छा जांच कर रही है, सीबीआई नहीं, सीबीआई की जांच की ज़रूरत नहीं है। अब महाराष्ट्र पुलिस बिना एफआईआर के फालतू का बस डेली का ड्रामा कर रही थी लोगों को बुला के। फिर क्या हुआ कि जब एफआईआर रजिस्टर हुई ताकि प्रॉपर लाइक इन्वेस्टिगेशन हो सके तो रिया चक्रवर्ती उस पर बौखला गई कि भाई एफआईआर क्यों दर्ज किया, मुंबई केस ट्रांसफ़र करो। सबसे बड़ी बात कि मुंबई केस ट्रांसफ़र करने पर रिया चक्रवर्ती का इतना बड़ा स्ट्रेस और साथ ही साथ सबसे लाइक इंडिया के वन ऑफ द सबसे एक्सपेंसिव एडवोकेट को हायर करना इस छोटे से बात के लिए, सिर्फ केस ट्रांसफ़र के लिए, यही प्रूव करता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो सबके सामने आना चाहिए। और ये सारी चीज़ें में भी आम लोगों के ज़िंदगी के लिए इतना ज़रूरी ना हो क्योंकि आम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में परेशान हैं, लेकिन ये सच सामने आना इसीलिए ज़रूरी है कि कोई ना कोई उसी आम में से खास बनने के लिए उस सपनों की माया नगरी में जाता है।
तो आगे कभी ऐसा ना हो सके और इसके पीछे जो एक नेक्सस काम करता है उसका पर्दाफाश हो सके, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है। और इस इन्वेस्टिगेशन में जितना देर लगेगा ये केस सेम टू सेम आरूसी हत्याकांड की तरह हो जाएगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन जितने दिन की उतने दिन सारे सबूतों को वो बर्बाद कर दी। जब सीबीआई गई तो उसके हाथ कुछ लगा ही नहीं। अंततः जिस तरह का रिजल्ट आया उससे कोई भी संतुष्ट एक्चुअली नहीं हो पाया। तो ये जल्दी से जल्दी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चालू होना बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कीजिए और मेरे साथ बने रहिएगा। और कुछ खबरों के साथ मैं आता रहूँगा। जय हिंद, वंदे मातरम।